तो सबसे पहले हम ये बताते हैं सर, जो हम लोग सोशल मीटअप कराते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो टीचर्स हैं तो एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि सब कोई अलग अलग जगह पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए और एक दूसरे को और बेहतर जाने। और दूसरा कि हर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की एक्सपीरियंस से और हम लोग सबको ही सीखे और फिर अपने प्रैक्टिस में लाए इस चीज को। तो मैं पहले ये बता दूं कि ये सोशल मीटअप ऐसा नहीं कि मोनोलॉग होगा कि एक स्पीकर बोलेंगे और फिर अब हम लोग सुनेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। ये एक आपस में संवाद संवाद हम लोग को बनाना है। तो कोई भी जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग कभी भी अपना एक्सपीरियंस उस पर शेयर कर सकते हैं, अपना राय शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रश्न हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हम लोग रख देते हैं कि आप हैंड रेज ऑप्शन का यूज करें, और उसके बाद आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, आप किस जिले से हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें। और फिर हम लोग फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की टॉपिक है कि रोल ऑफ ए टीचर इन इवॉल्विंग सोसाइटी। जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है, उसमें टीचर की रोल कैसे चेंज हो रही है और टीचर को क्या करना चाहिए। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ विनय कुमार शुक्ल सर है, वो इस पे बात करेंगे। तो पहले मैं नमस्कार। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक एक्स इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। इनको 23 साल से भी ज्यादा मेडिकल साइंस के फील्ड में, पैरामेडिक्स और हार्ट के फील्ड में एक्सपीरियंस है, टीचिंग है, उसमें पढ़ाते हैं। 9 साल से भी अधिक से वो लैंग्वेज और लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के फील्ड में है। इन्होंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है और उनको अच्छी दिशा, अच्छे करियर पाथ पे पहुंचाया है। तो इनका टीचिंग पैशन है। तो आगे हम चाहेंगे कि इस टॉपिक पे विनय कुमार शुक्ल सर अपनी राय रखें अब और अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। मैंने 16 वर्ष की उम्र में भारतीय वायुसेना से अपनी यात्रा शुरू की थी। वहां मैं एज ए पैरामेडिक जुड़ा और बाद में प्रशिक्षण के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ हमने लोगों को ट्रेन करना भी शुरू किया। शुरुआती दौर में जो सिविलियंस होते थे एयरफोर्स स्टेशन के आसपास, या फिर हमारे यहाँ काम करने वाले जो यूनिफॉर्म पर्सनल होते थे, उनको हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना शुरू किए, क्योंकि फर्स्ट एड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए। फिर धीरे धीरे हमने अपना आयाम बढ़ाया और फिर हमने महिलाओं को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में महिलाएं फर्स्ट एड देने में काफी दिक्कतें महसूस करती थी। ट्रेन किया। फिर धीरे धीरे हमने कैंपस के आसपास के सिविलियंस को ट्रेन करना शुरू किया, एनसीसी कैडेट्स को शुरू किया। फिर आगे चल के मैंने देखा कि सिर्फ फर्स्ट एड से काम नहीं चलेगा, हेल्थ एजुकेशन एक एस्पेक्ट और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझेंगे और उन बीमारियों के नियंत्रण के लिए, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो छूने से फैलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, जो आजकल आप कोविड जैसी बीमारियां देख रहे हैं। फिर हमने इस पे प्रोग्राम किया और इस तरह से 23 वर्ष हमने इस प्रशिक्षण में बिताया। उसके बाद फिर मैं वहां से सेवानिवृत्त हुआ तो भाषा का क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अनुवाद और भाषा प्रशिक्षण क्षेत्र में जुड़ा। यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज देखा कि लोग अंग्रेजी तो पढ़ते हैं, अक्सर हिंदी भाषी जो हैं वो अंग्रेजी खूब पढ़ते हैं लेकिन हिंदी छोड़ देते हैं। कई अखबारों में मैंने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक बच्चे हिंदी में लिखते। कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं, हिंदी को भी जागृत होने की जरूरत है, भले आप हिंदी भाषी हों। फिर मैंने एक अभियान शुरू किया कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी और हिंदी। सर आप म्यूट पे हो गए हैं। सर आप म्यूट पे हैं सर। सर आप म्यूट पे चले गए सर। मेरी आवाज आ रही है ना प्रतीक जी? हाँ, अब आवाज आ रही है क्लियर। हाँ, वो कोई कॉल आ गया था। तो फिर मैंने देखा कि हिंदी अनुवादक और अनुवाद अधिकारी, हिंदी अधिकारी के काफी पोस्ट आते हैं, काफी पद आते हैं सरकारी ऑफिसेज में, बैंकों में, लेकिन उनके लिए प्रशिक्षण के लिए, सही ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, या कोई जानकारी देने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था। मैंने देखा कि आज के समय में यदि आपको शिक्षा का प्रसार करना है तो आपको यूट्यूब जैसे
प्लेटफॉर्म पे जुड़ना पड़ेगा। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ा, सबसे पहला वीडियो मैंने दिया, अनुवाद माला नाम से मैंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद फिर मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया भाषा शिक्षण नाम से। भाषा शिक्षण नाम से चैनल लॉन्च करने के बाद फिर मैंने देखा कि लोगों में पोटेंशियल तो है, क्षमता है, लेकिन सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है और फिर मैं उसमें रमता चला गया। मेडिकल की प्रैक्टिस धीरे-धीरे कम हो गई और मैं भाषा की प्रैक्टिस में अधिक आ गया। आज का जैसे विषय है, समसामयिक है, जो टॉपिक है रोल ऑफ ए लीडर इन इवॉल्विंग सोसाइटी। बहुत अच्छा विषय प्रतीक जी ने चुना है और सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा प्रतीक जी का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस विषय पे बातचीत करेंगे हम लोग। शुक्रिया सर। एक बातचीत है, कोई ज्ञान प्रकाश नहीं है और टीचमेंट टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया। उस समय कोरोना काल तुरंत शुरू हुआ था और फिर लोगों से मेरे संपर्क टूटने लगे थे, तो कहीं मुझे एक लिंक मिला टीचमेंट का और मुझे लगा कि टीचमेंट का व्यवहार मैं कर सकता हूँ। जो मुझे एक अच्छी बात लगी, गोरखपुर की एक लड़की मेरे साथ जुड़ी, तो मैंने कहा टीचमेंट पे ही क्यों आती हो? तो बोली टीचमेंट में कभी कोई कॉल आ जाए तो हमारी जो क्लास चले वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, कॉल आने के बाद भी क्लास चलती रहेगी, बाकी ऐप में ये दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस सिस्टम प्रतीक जी का और पूरी टीम का आभारी हूँ। हम आते हैं एक बदलते हुए परिवेश में शिक्षक शिक्षक का जो रोल है या उसका जो कार्य है उसके बारे में मैं चर्चा करूँ। देखिए, आज के समाज पर हम बात करें तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम पहले की बात कर लें, क्योंकि तुलना तभी आप 2 चीज़ों में कर सकते हैं जब पुरानी चीज़ आप जानते हों या आने वाली चीज़ के बारे में आप कुछ एक खाका आपके मन में हो। शुरू करें, आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। आप लोगों ने यह श्लोक पढ़ा होगा तो इस रूप में पढ़ा होगा कि गुरु पूजित हैं। लेकिन अगर इस श्लोक की हम व्याख्या करें तो ब्रह्मा का मतलब होता है सृष्टि कारक, मतलब जो सृष्टि करते हैं। गुरु अर्थात शिक्षक भी बच्चों में एक सृष्टि डालते हैं, ज्ञान की सृष्टि डालते हैं। फिर गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु होते हैं, विष्णु को पालनहार कहा गया है, पालक होते हैं। गुरु एक शिक्षक अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार ऐसा रोपते हैं, शिक्षा का बीजारोपण ऐसा करते हैं कि वो फिर उसी को लेके आगे बढ़ता चला जाता है। गुरुर्देवो महेश्वर, और महेश्वर का काम होता है सृष्टि का संहार करना। नटराज का रूप आपने देखा होगा, नटराज प्रतिमा, उसका मतलब है वो संहार मुद्रा में है। अर्थात जब हमारे ऊपर अज्ञान की परत बढ़ जाती है, तब शिव का रूप लेकर के, जैसे कोई एक चीज है, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स में अगर स्टूडेंट कहे सर 2+2 डिवाइडेड बाई 2 ये 6 होगा, नहीं पता, उसने कहीं देख लिया होगा, तो आप एज ए मैथ्स टीचर अपने लॉजिक से उसको बताते हैं कि नहीं बेटा 2+2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये 3 होगा, 6 नहीं होगा। वो बोलेगा नहीं जी 2+2 है तो 2 और 2 4, 4 में 2 से भाग देते हैं, चलो 2 होना चाहिए, चाहिए। आप फिर उसको बताते हैं नहीं, बॉडमास का रूल फॉलो करो। जैसे हिंदी में हम कहते थे, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, अर्थात पहले काटिए और उसके बाद भाग दीजिए। का नहीं है तो पहले भाग दीजिए फिर जोड़िए, इस तरह से 3 आएगा। तो आप उसके अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। इसी तरह ये वैदिक काल के श्लोक हैं। फिर गुरु की पूजा की गई है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम यत पूजितम दर्शितम देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हर रूप में गुरु की पूजा करने की बात कही है। थोड़ा सा और हम आगे आते हैं, वैदिक काल से हट के आते हैं, तो हमारे तुलसी बाबा ने भी कहा था, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। अर्थात भले ही आप शंकर भगवान शिव के जैसे ताकतवर हों, विष धारण कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक आपको गुरु ना मिले, आपको रास्ता ना दिखाए, आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। और यही चीज यहाँ लागू होता है। थोड़ा सा फिर वैदिक काल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी या पठन पाठन होता था, वह गुरुकुलों में होता था। राजा राजा हो गए या जो लोग पढ़ने के इच्छुक होते थे, वो ऋषियों के गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल जैसे आजकल स्कूल हैं, विद्यालय हैं, आप आजकल देखेंगे कॉन्वेंट एजुकेशन जो है, कुछ कुछ गुरुकुल को फॉलो करते हैं। बच्चों को किताबें नहीं ले जानी है,
वहीं किताबें मिलेंगी, वहाँ पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए और उसके बाद घर आ जाइए। कई जगह तो टिफ़िन भी देने लगे हैं। ये थी, तो उसमें जो परंपरा थी, हायरार्की जिसको कहते हैं, सबसे पहले होते थे आचार्य। आचार्य का काम था मुफ्त शिक्षा देना, जैसे मैं देता हूँ, कि लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। इसके बाद फिर उप आचार्य, उनको उपाचार्य कहा गया। उप आचार्य जो होते थे, वो कुछ वेतन लेते थे, अर्थात अपने जीविकोपार्जन के लिए। क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना से आया हूँ, एक पेंशन पाता हूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। लेकिन कई लोग हैं जो फ्रीलांसिंग नहीं कर पाते, अपनी मजबूरियाँ हैं, तो उन्हें उपाचार्य की उपाधि दी गई। फिर जैसे आप देखेंगे केरल का बच्चा दिल्ली में आके पढ़ रहा है, या फिर पटना में लोग जाके आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा के लिए जो भ्रमण करते थे, उनको चरक कहा गया। चर का मतलब होता है चलना, चल के जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसमें क जोड़ा गया है। तो चरक उच्च शिक्षा के लिए जो लोग दूसरी जगह जाके लोगों को शिक्षा देते थे, या छात्र जो दूसरी जगह आके शिक्षा लेते थे। इनको फिर सतपथ ब्राह्मण भी कहा गया। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म की स्थापना करे, या जो ब्रह्म सीखे या सिखाए। ब्रह्म का मतलब हो गया यहाँ ज्ञान। तो ब्राह्मण वो जाति के रूप में न लें। फिर वेनसांग जी आए चीन से। वेनसांग के समय में क्या था, बौद्ध धर्म भी भारत में विकसित हो रहा था, और सनातन धर्म तो था ही। तो जो सनातन धर्म के जो शिक्षक होते थे, उनको साधु कहा गया था, और जो बौद्ध होते थे, वो भिक्षु कहे जाते थे। वो भी एक तरह की शिक्षा देते थे। फिर इसके बाद आया योजनास्टिक, बोला गया उनको वेनसांग के समय में। योजन मतलब बहुत दूर-दूर। जैसे आप सुंदरकांड में एक आया, सत योजन तेना। हनुमान जी जब जाते हैं सुरसा, अ, अपना बदन बढ़ाने लगती है, उसमें सत योजन, योजन मतलब बहुत दूर तक की, मान लीजिए ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसके बाद फिर अगला आया शिक्षक, जो हम लोग आजकल हैं। शिक्षक मतलब किसी विशेष कला के, जैसे आप गणित पढ़ाते हैं, आप गणित के शिक्षक। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी का, मैं फर्स्ट एड पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट एड का। अंग्रेजी वाले इंग्लिश टीचर होते थे। इस तरह से ये चली। फिर धीरे-धीरे ब्रिटिश आए, उन्होंने गुरुकुल परंपरा को बंद किया। फिर उन्होंने शुरू किया अपनी परंपरा। आजाद भारत में फिर एक नया कॉन्सेप्ट बन करके निकला, मेंटरशिप। अब देखिए विदेशों में क्या गुरु नहीं मास्टर कहा जाता है। जैसे मैं रेकी सिखाता हूँ या रेकी करता हूँ, तो मैं रेकी गुरु नहीं कहलाऊँगा। भारत में अध्यात्म गुरु होंगे, विदेशों के लिए आप रेकी मास्टर कहे जाते हैं। मास्टर मतलब पीजी की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, इस तरह की। तो इस तरह से आप ज्ञान के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरे। फिर चलता रहा, स्कूल में बच्चे आते थे, पढ़ने जाते थे। लेकिन समाज बदला, धीरे-धीरे केवी, आईबी एजुकेशन आया। आईबी में विदेशी परंपरा के कुछ विद्यालय आए, जिनका अपना अलग बोर्ड है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर अचानक कोविड काल ने आकर के सबको बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में बहुत लोगों के ट्यूशन छूट गए, या फिर बहुत लोग स्कूलें ही बंद हो गई। आज तक पश्चिम बंगाल में भी स्कूलें नहीं खुली हैं। हो सकता है स्थिति सामान्य हो तो दिसंबर के बाद खुलने की बात हो। अब न तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और न ही तो शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। इसमें बस एकमात्र सहारा आपके पास बचा, वह है इंटरनेट के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता था, पहले हम पढ़ते थे तो किताबें आ गई, परीक्षा देने चले जाइए। लेकिन ये वास्तव में डिस्टेंस एजुकेशन, ये कोरोना काल ने शुरू करा दिया। इसमें भी आपको याद होगा, जब डिस्टेंस एजुकेशन की परंपरा शुरू हुई थी, पहले स्काइप पे लोग मीटिंग किया करते थे। 30-40 मिनट स्काइप पे बातें कर लेते थे। कुछ लोग जो इस तरह की शिक्षा देते थे, वो स्काइप पे 1 टू 1 करके देते थे। बहुत अधिक टूल्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन फिर जब परिवर्तन आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स बनाया, गूगल ने मीट बनाया, और इस तरह से लोगों ने अलग-अलग बनाए। ज़ूम तो खैर पहले से ही था। इस तरह से फिर से एक भूचाल आया, और इसमें आईटी ने बहुत बड़ा योगदान किया। इसके पहले जैसे मैं बता रहा था कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन के उभरा, और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी लोगों ने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। इस भय से नहीं कि कोविड आने वाला है, किसी को पता ही नहीं था कोरोना आने वाली है। लेकिन लोगों में ये उत्सुकता थी कि आज मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, मैं किसी दिल्ली में बैठे, या राजस्थान में बैठे, या गोरखपुर के किसी सुदूर गाँव में बैठे बच्चों से वार्तालाप करना चाहूँ, कुछ कहना चाहूँ, तो मुझे यूट्यूब का एक माध्यम बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को याद हो, तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, वो लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे खान साहब का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा।
खान सर एक यूनिक स्टाइल में, बिहारी स्टाइल में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बार में समझ में आ जाए। मैंने उनकी पहली वीडियो देखी थी, उन्होंने कोरोना के ऊपर बताया था। उन्होंने बोला, अरे कोरोना कुछ नहीं है, इसको हाथ पर जब आप ऐसी-ऐसी रगड़ेंगे ना, तो कोरोना का ऊपर का जो मुकुटवा है, मतलब इतने अच्छे ढंग से वो बताते थे, हँसी के साथ, विनोद के साथ, कि लोगों के समझ में आ जाएगा। आज शिक्षकों को उसी विनोद के साथ, देखिए शिक्षक का मतलब ये हो गया कि आप छात्र की मानसिकता समझें, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझें। अब मान लीजिए मैं यहाँ से बोले जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ये हर टीचर के साथ होता है कि मैं बोले जा रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मतलब ये जो भूचाल आया, इसके बाद ये महत्वपूर्ण रहा कि हम जो इंटरैक्शन कर रहे हैं, वो बच्चे ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस क्रम में खान साहब ने जो यूनिक स्टाइल पेश किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी भाया। कई-कई बार मैंने भी उसका प्रयोग किया है, तो मैं देखा कि लोगों से जुड़ाव होता है। अब जैसे मैं अनुवाद सिखा रहा था बच्चों को, 2-3 पैसेज मैंने दिया, उनके समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उनको सिखाने का एक अलग अंदाज ढूँढा। मैं फ़िल्मी गानों के हिसाब से लोगों को बताने लगा। जैसे हिंदी व्याकरण मैं बता रहा हूँ, हिंदी व्याकरण में मैं अगर उनको विशेषण बता रहा हूँ, तो विशेषण बताते समय मैं उनको जय संतोषी माँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, ये जो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये विशेषण का एक रूप में आ जाता है। तो मैं उनको संतोषी माता के गाने के स्वरूप के साथ समझाना शुरू किया। तो मैंने देखा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और लोग जुड़ते गए। अब आप ऐसी बात करें बच्चों से, जो बात वो पसंद करते हैं। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है, 7th में है, उसको कुछ बताना होता है तो मैं कार्टून की दुनिया में उसको लेके जाता हूँ। वो इंटरैक्टिव लर्निंग का तरीका आपको ढूँढना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आया इस समाज में कि शिक्षक कैसे इंटरैक्टिव रूप से करे। यूट्यूब में एक और हैं, भुनेश जी हैं। भुनेश जी रोज़ सवेरे 8 बजे, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, लेकिन वो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं। उसके पहले हिंदू, एक तो हर जगह मिलती नहीं, मुझे पश्चिम बंगाल में अगर मँगाना होता है तो 2 दिन पुराना अखबार आता है और हर प्रति ₹10 की मिलती है। लेकिन उन्होंने जब इसका संपादकीय पढ़ना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, आज इनके पास 6000 से अधिक वीडियो इनके हैं। फिर इसी तरह से जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू किया है, उसका नाम दिया है अभ्युदय। ये बिल्कुल फ्री है और लाइव स्ट्रीम इसको किया जाता है, जो लोग आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। एक भी पैसा नहीं, लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं दिल्ली में कोचिंग लेने। वहीं से प्रशिक्षकों को ये बुलाते हैं या ऐसे ही अच्छे-अच्छे प्रशिक्षक को बुला करके ये प्रशिक्षण दिलाते हैं। इस तरह की जो योजनाएँ यूट्यूब के माध्यम से शुरू हुई, या फिर आप और ले लीजिए, यूएन अकेडमी आई, और तमाम ऐसी संस्थाएँ आई जो पढ़ाना शुरू की यूट्यूब के माध्यम से, और फिर धीरे, ज़रूरी नहीं कि सब पैसे में, मुफ्त भी इनका चलता है। ये एक इनोवेटिव रास्ता निकला और इसके माध्यम से हमने सिखाना शुरू किया, लोगों ने सिखाना शुरू किया। मैंने एक इनोवेटिव लिया, तो ये जो रास्ता आपने चुना है, इस प्रकार के रास्ते अगर आप ले करके चलते हैं, तो आपको लगेगा कि आपके छात्रों के साथ जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन यूट्यूब में एक कमी ये आई, एक चैलेंज है आप कह सकते हैं, कि यूट्यूब में आप वन टू वन नहीं कर सकते। अगर आप लाइव भी हैं, तो मैसेज, या तो आप लेक्चर दे लीजिए या मैसेज देख लीजिए, तो आपको एक सहयोग के लिए रखना पड़ेगा। फिर ऐसे में हमारे प्रतीक जी का ये जो ऐप है, ये काम आया, ज़ूम काम आया, इसके माध्यम से हमने देना शुरू किया। अवश्य ही आप लोगों ने भी कोई न कोई इस तरह का रास्ता चुना होगा, जिससे छात्रों को आप आकर्षित कर सकें। एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो तरीके हैं हमने इनोवेट किया है, ये तरीके पहले भी थे। मेरे एक और मित्र हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, सौम्य सेनगुप्ता नाम है। ये एक गाँव में हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने अपने स्कूल के नाम पे किया है, राधानगर बोर्ड प्राइमरी स्कूल के नाम से। कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा, बांग्ला भाषा में है। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज़्यादा मैं डरता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल से। उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, अगर कहीं आपको एक पिलर मिले, प्रतीक जी, अगर हाँ, आपको एक बिजली का खंभा कहा जाए कि इस खंभे की ऊँचाई मापें, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऊँचाई मापने के लिए उस पे चढ़ना या इस तरह का कोई तरीका ही हम अपनाएँगे। नहीं, लेकिन सौम्य सेनगुप्ता जी ने एक तरीका बताया। उन्होंने बच्चों से कहा कि एक कलम ले लो, अपनी आँख के पास रखो, उसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहा यहाँ से देखो, उसका सिरा मिलाओ, नीचे से उसका पैर मिलाओ। फिर उन्होंने इस कलम को इस तरह से रखा,
बोला ये जो दूरी कवर हो रही है, ये इतनी दूरी पर एक बच्चा जाके खड़ा हो जाएगा उसी तरह से पेन लेके। फिर एक त्रिकोण बनाया और उन्होंने स्केल से माप के दिखा दिया इस खम्भे की लंबाई चौड़ाई इतनी है। कितना अनुभूत तरीका उन्होंने किया। छोटे बच्चों को क ख ग पढ़ाना हो, गाना गा के पढ़ाते हैं। अक्सर उनको गाने में मिल जाएंगे आप। तो मुझे ऐसे लोगों के तरीके बहुत अच्छे लगे। इंटरेक्टिव अब क्या है, कोई टीवी चैनल है उस पे भी उनका प्रसारण आता है और उसी तरह से सौम्य सेनगुप्त जी एक और काम करते हैं, स्नेक बाइट पे उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने थीसिस वगैरह भी किया है। इसी तरह से हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर बीएन मजूमदार जी हैं। मजूमदार साहब वैसे तो आंखों के डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन वो सर्पदंश चिकित्सा के ऊपर जागरूकता अभियान लेकर के चले हैं। बीच बीच में जब इस तरह से हम लोग जूम वगैरह का प्रसार नहीं था तो वो दूरदर्शन पे और रेडियो पे आकर के और बताते थे कि झाड़ फूक में मत पड़िए। ये जो तरीके हैं, ये इनोवेटिव तरीके हमको आगे ले जाएंगे और हम छात्रों के साथ जुड़ सकेंगे। ये तो हुई बात कि हम इनोवेशन कैसे करें, लेकिन ये शिक्षक की जिम्मेदारी क्यों है? आप में से बहुत ऐसे शिक्षक होंगे जो मेरा क्या, मैं क्यों मरने जाऊं, मैं ही क्यों राष्ट्र के विकास का ध्वज अपने कंधे पे लेके चलूं। बहुत बड़ा ये यक्ष प्रश्न होता है। क्या लगता है आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, आप कोई बिल्कुल बताएंगे? सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल जी एग्री करती हूँ। माई सेल्फ खुशबू जी से, आई एम फ्रॉम आगरा। जी खुशबू जी नमस्कार, बहुत अच्छे शहर से हैं आप, बताइए। तो आई एम एस्पिरेंट ऑफ बेटा द यूपीएससी एंड मैं भी एक टीचर हूँ। जो आपने बात जी जी बोली सर, बिल्कुल सही बोली। ये जितना कहना आसान है, लेकिन जब इसे करने के लिए उतरते हैं उतना जी ही जी कठिन पाया जाता है। और जी जी I have a 7 year experience in school in different जी subjects as well as physics, SST and science also. तो जी जी मेरा भी ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें हैं, लेकिन जी ये जी बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगता है कभी कभी। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, लेकिन जी इफ यू हैव 99.9% कैपेबिलिटी एंड क्वालिटीज, बट अगर कहीं वो 0.01% भी अगर एक चीज आ गई, देन आपकी वो सारी मेहनत कहीं ना कहीं रिमूव, बिल्कुल, मतलब वो जॉब नेग्लेक्ट, सेटिस्फेक्शन वाली बात रहती है। जी एग्जैक्टली जी वो नेग्लेक्ट कर दी जाती हाँ है। तो जी जी ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि कोरोना में जी जी सबकी सैलरी हाफ हो गई थी ऑलमोस्ट, बहुत जगह तो होल्डिंग पे डाल दिए गए थे। मेरे पापा ने भी जी मुझसे क्वेश्चन किया था। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द वीडियो डिपार्टमेंट इन सोशल जी जी वेलफेयर, कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, जनरलाइज जी ही वाज आस्किंग। हाँ हाँ मैंने हाँ बोला अभी मुझे 50% मिल रही है, क्योंकि मेरी सिस्टर जी एमएनसी में थी तो उसे अच्छा मिल रहा था। तो पापा ने ऐसे मुझसे जनरलाइज पूछा, तो मैंने बोला जी मुझे जी 50% मिल रही है, मैंने उन्हें एग्जैक्ट बता दिया। तो फिर मैंने सिर्फ उसमें एक लाइन जोड़ा कि कभी कभार हमें हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस टाइम जो हमारे ये 2 साल गए हैं, ये उसी का एक तरह से पेनल्टी मान लीजिए, या जो कुछ भी आप समझते हो मान जी लीजिए। जी 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 तो बट मैं मैं, एक जी जी यस सर, यू कैन एक कंटिन्यू। हाँ एक अनुभव मैं अपना बताऊंगा। एक बार चूंकि मैं क्या करता हूँ मेरे चैनल पे जब भी कोई हिंदी के पोस्ट आते हैं तो मैं उसका वीडियो डाल देता हूँ। मैं एक ओके। बार अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए लेके गया था, तो वहाँ एक सज्जन मुझे मिले। पहले दुआ सलाम हुई, उसके बाद साहब पीछे पड़ गए कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? बोले ये जो वैकेंसीज आती है, एक दो वैकेंसीज का आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो हमारी नौकरी आप खा जाएंगे। ओह माय तो मैंने गॉड। कहा भाई साहब मैं आपकी नौकरी कहाँ खा रहा हूँ, ऐसा मैं बात तो नहीं आपको सर। इट्स ओके। तो अब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आपकी नौकरी नहीं खा रहा हूं मैं। अगर आप समर्थ होंगे तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो वो जो आप तो मेरे सर जागरूक होने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, सबको जागरूकता फैला रहे हैं। हाँ लेकिन वो सबसे नहीं बड़ी माने, बात है वो तो भाई साहब सर झंडा एक ले बार खड़े हो गए। एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को, एक बार हैंड रेज ऑप्शन का यूज कर लें और फिर इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि हम लोग ये सिंक्रोनाइज ढंग से कर पाए। माई सेल्फ जी जी दिवेश पंडित सर, आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर्स। मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। बीपीएससी एस्पिरेंट मैं भी हूँ।
अभी जस्ट मैं क्लास लेकर के टीचमेंट पे, तब देखा कि सर का सोशल्स पे है, तब मैं तुरंत कनेक्ट हुआ सोशल्स पे 6 बजे। मैं क्या करा, मैं बहुत बिजी हूँ सर। उसके बाद भी मैं सोचा कि सोशल्स पे आज सर का क्लास है, मुझे लेना चाहिए। पर फिर मैं सोशल्स पे भी चलिए आया बहुत हूँ, बहुत तो देखा बहुत सारे आगे का सेशन निकल चुके हैं। पता नहीं क्या अब वार्तालाप हुई होगी, क्या सेशन में हमें तो बहुत चीज छूट चुकी है सेशन में हमें। मैं बीच में कनेक्ट नहीं हुआ नहीं हूँ। सिर्फ छूटा नहीं, हम फिर आएंगे, ठीक है। अभी हम चलिए तो लोग मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सर एक प्रतीक जी सेकंड, तो एक मैं खुश जी, सर, एक खुशबू मैम ने अपना हैंड रेज किया है, वो कुछ बोलना चाह रही है। खुशबू मैम हाँ, बताइए, एक्चुअली मैं हाँ, नहीं अभी कुछ सर, देख यू रहा हूँ। यू हाँ कैन कंटिन्यू सर, नो इशू, मैं बाद में पूछ लूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। ठीक है। या तो खुशबू मैम, मैं आपकी समस्या से बिल्कुल मुखातिब हूँ और मैं भी ऐसे झेला हूँ। तो मैंने सर उस अभी तरीका मैंने आपको नहीं स्टार्टिंग नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि पहले जी आप जी कुछ मुझे ऐसा मोटिवेशन सा बता दें जिससे कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाऊं, क्योंकि लास्ट आई थिंक 3 मंथ हो चुके हैं मेरे स्कूल चल हाँ हाँ चुके हैं, और डे जी बोर्डिंग जी मेरा स्कूल है। हाँ हाँ मेरा बहुत तारीफ होता है, आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड ऑल्सो, तो मेरा जी बहुत जी काम का तारीफ होता है। मतलब जब मैं वहां गई थी तो स्टार्टिंग में ही मतलब 100% रिजल्ट, मैनेजर प्रिंसिपल सब खुश, वाओ क्या टैलेंटेड है लड़की, ठीक है, सब कुछ बहुत जी जी बढ़िया। लेकिन कोरोना जी के बाद सडनली कुछ चीजें काफी फॉल डाउन हुई, और मतलब इवन प्रिंसिपल जब आपको कैबिन में बुलाती है, दैट इज लिटिल बिट नेगेटिव थिंग्स आल्सो, बट एक्चुअली जी मुझे जी लगता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस कहीं और से नहीं मिलने वाला है। तो अब जो जो सोचे वो सोचे, बट मेरा क्वेश्चन जो है इसके लिए शायद मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चला, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल पाया जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं। तो हाँ दैट इज मैं व्हाई आई एम बताऊंगा आपको। आस्किंग दिस जी जी क्वेश्चन। लास्ट जी फ्यू डेज में थोड़ा सा ये हुआ, एवरीथिंग इज फाइल, जी जैसे आपने एग्जांपल्स बताए, आपने जिन जिन लोगों के नाम बताए, मैं उनसे बहुत ही नोन हूँ, सबको जानती हूँ, सबके वीडियोस देखती हूँ, और मैं फैन भी हूँ, नो डाउट। और जी जो भी जी चीजें आपने बताई वो बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही बताई। ऑब्वियसली बात है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं सर, तो ये तो है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि हमने, जैसे पहले जैसे आपने बोला कि हमारा एंशिएंट था, मेडिवल था, तो उसमें ये जी था जी कि अगर टीचर्स को हमने गुरु बोला है तो हम अपने टीचर की एक एक बात मानते। इवन मेरे भी पास टाइम पे मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया। मेरे खुद फिजिक्स के जी जी टीचर इतने ब्रिलियंट थे कि वो, अगर मैं फोन पे भी क्वेरी पूछती थी ना, वो फोन पे भी क्लियर करते थे, इवन माय बोर्ड जी एग्जाम जी ऑल्सो। बिल्कुल। लेकिन हाँ मैंने हाँ कहीं जी ना जी कहीं, जो आने वाली न्यू जनरेशन है, मैंने ये चीज पाई है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को खुद डांटते हैं तो उन्हें कोई हाँ हाँ दिक्कत नहीं है, वो बच्चों को खुद हाँ किसी से भी मारे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। टीचर लेकिन नहीं डांट सकते। जी लेकिन टीचर नहीं डांट सकती, टीचर कुछ कह नहीं सकती। इवन आज तो आज मेरा पेटीएम था इसलिए मैं जल्दी आ गई, अदरवाइज मैं 7 o'clock से पहले फ्री नहीं होती हूँ। तो आज भी जी एक केस आया, तो उसमें क्या था, मैम ने कैबिन में बुला के मुझे बोला, तो उसकी मदर मुझे बोले कि मैम आपके नाम से इतना डरता है कि वॉमिट कर देता है। मैंने कि मैम ऐसा तो मैंने क्लास में कुछ भी नहीं कराया, मतलब हाँ क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मैम ने मुझे बड़ी क्लासेस में छोटी क्लासेस दी थी। तो ही इज फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ हाँ और तो मैंने उस बच्चे ने क्या किया कि मेरी सारी नेगेटिव चीजें मैं मम्मा को जाके बता दी, लेकिन उसने एक भी पॉजिटिव चीज नहीं बोली। फिर मैंने उनको हाँ पूछा, हाँ अच्छा मैं आपको क्लास में गेम खिलाती हूँ, मैं आपको हाँ क्लास में हाँ इंजॉय। शायद लग रहा है आवाज चली गई कुछ हाँ, मैम की। आवाज शायद चली गई आपकी खुशबू नहीं मैम। नहीं हाँ सर, वो मैम एक्चुअली आपका, ना हाँ कॉल आ गया था, वो जंक कॉल जी था, जी तो हाँ। जी जी लेकिन जब मैंने उनसे ये चीज पूछी तो हम्म। उन्होंने ये चीज मेरे सामने तो बोली, लेकिन अपनी मदर के सामने नहीं बोली। तो ये चीज जी मुझे जी कहीं ना कहीं, ये चीज भले ही आप क्लास में इवन मेरे स्कूल में खुद 30-35 स्टाफ होगा, एंड मैं ही उसमें ऐसी हूँ जो कि सबसे पहले मतलब रिजल्ट ऑलमोस्ट 100%, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हर में हमेशा ड्यूटी आगे हो रहती जाता हूँ, है। हमेशा जी जी आगे रहती हूँ, मेरी हमेशा तारीफ होती, कभी नहीं होता कि नहीं। लेकिन कुछ दिनों से जो यही हो रहा है ना, सडनली पेरेंट की जी जी कंप्लेंट्स आना कि आपने हाँ हमारे हाँ बच्चों को ये भी क्यों बोल दिया कि मतलब वो सिटअप्स भी लगाएं। पहला ये क्वेश्चन, आप बच्चों को अरे कुछ नहीं कह सकते। फिर मतलब आपने हाँ टीचर को मतलब एक हम्म, मतलब गांधी जी को जो 3 बंदर है ना, उनकी तरह खड़ा कर दिया है। टीचर इज हाँ ऑलमोस्ट क्वाइट, ऑलमोस्ट म्यूट, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि पढ़ाइए। जी अब जी आप मुझे ये हाँ बताइए, क्या कुम्हार जब मटके बनाते हैं तो क्या वो उसे पीटते नहीं है?
बताइए जी सर, जी आप ही जी, बताइए। बिल्कुल मैं बिल्कुल, इससे हाँ। इससे ज्यादा डीप एग्जाम्पल तो शायद मैं नहीं दे सकती। दिस इज द नहीं वन नहीं, ऑफ द सही कह बेस्ट रहे हैं। एग्जाम्पल। हाँ जब लॉर्ड कृष्णा की बात करते हैं तो वो प्रेम के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जब जरूरत जी पड़ती जी, है तो वो भी अपने धनुष एक बाण सब उठा सुदर्शन लेते उठाया हैं। था, सुदर्शन उठाया था उन्होंने। एग्जैक्टली जी जी सर। जी जी, फिर हाँ हाँ। टीचर के हाथ क्यों बांध दिए जाते हैं और फिर उनपे एक एलिगेशन फिर से लगा दिया जाता है कि आपको सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना है, आपको सब कुछ करना है, आपको ये भी करना है। नो डाउट हम कर रहे हैं सर, हमारी जी जी जॉब जी, भले ही 10 घंटे को, लेकिन हम फिर भी उसमें 15 घंटे देते हैं। लेकिन उसके बाद हाँ हमें हाँ। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? मतलब इफ यू आर गुड इन ईच एंड एवरीथिंग, यू आर अ ब्रिलियंट वन, जी जी, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं वो चीजें जो बैक हो के आती है, बल्कि उन प्रिंसिपल और मैनेजर सबको ये पता है कि ये बच्चों का क्या है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द चिल्ड्रंस एंड ऑल द, सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल। क्वेश्चन जी मार्क इज जी। अराइज एंड ओनली अराइज ऑन द टीचर। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट जी, इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। मैं बताता हूँ आपको खुशबू क्या है। खुशबू खुशबू मैम ने बहुत दिल से बात बोली है, जो सारी प्रॉब्लम एकदम जो एकदम। फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप हम्म। थोड़ा बताएं सर। हाँ देखिए, मैम एक्चुअली मैं स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए भी कई बार जाता रहा हूँ। प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, सुसाइडल काउंसलिंग ये भी करता रहा हूँ मैं। तो उसमें इस तरह की बातें आती हैं, जैसे अभी मैं फेस करता हूँ। वो लड़के की बात बताया मैं, उसने झंडा खड़ा कर लिया। खुद 4-5 और बच्चों का गुट बना लिया कि नहीं ये तो मैंने उससे ये कहा कि भाई एक काम करो, आपको कितनी सीटें चाहिए? 1 से काम चल जाएगा? बोला हाँ। मैं बोला मैं बोल देता हूँ लोगों को कि इस पोस्ट पे मेरे वो मित्र जाएँगे और आप कोई अप्लाई नहीं करेंगे। बोला लोग आपकी बात मानेंगे? मैं कहा अवश्य मानेंगे। और मैंने अनाउंस कर दिया अपने ग्रुप में कि भाई इस पोस्ट के लिए कोई अप्लाई न करे, वो फलाने मित्र करेंगे। मैं सबको मित्र ही कहता हूँ। और बाद में पता चला उन्होंने खुद भी नहीं किया। मैं पूछा क्यों नहीं किया? तो बोले सर बहुत टफ था, और आज उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। रह गई बात क्लास की बात, तो क्लास में जैसे मेरे तो छोटे बच्चे हैं, उनको साथ भी तो मैं मेरे पढ़ाने का थोड़ा-सा अलग तरीका है। मैं बच्चों को कभी भी ये नहीं कहता हूँ चलो आज हम ये करेंगे। जैसे अगर मुझे कुछ सिखाना है, तो मैं जाते ही बोलता हूँ अच्छा बच्चों आओ आज हम एक नया जादू सीखेंगे। फिर बोलेंगे जादू क्या है? तो जादू में मैं उनको लैंग्वेज की तरफ लेके जाता हूँ कि आज हम वॉइस पढ़ेंगे, आज हम नरेशन पढ़ेंगे। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत उदंड होते हैं, ये सही है। आपको 4-5 ऐसे बच्चे मिल जाएँगे। तो उन बच्चों को मैं कुछ नहीं कहता। जैसे मेरे भाई हैं, एक रूल फॉलो करते हैं। जब बच्चा कोई बदमाशी करता है तो बोलते हैं मैं ग्रुप छोड़ के लीव कर जाऊँगा। जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं तो भाई हमारे फट से लीव कर जाते हैं। तो फिर उस बच्चे को लगता है आत्मग्लानि होती है कि अरे सर मेरी वजह से लीव कर गए। तो बच्चा उनको कॉल बैक करके कहता है नहीं सर आप जुड़ जाइए। तो इस तरह के केसेज़ होते हैं। लेकिन अगर बच्चे एकदम ना माने तब तो कुछ विकल्प नहीं बचता हमारे पास। तो फिर शिकायत ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप थोड़ा-सा जैसे लोग बच्चे आपको करते हैं, हमारे साथ एक मैडम है। तो मैडम का क्या है, मैं ऐसे ही अभी अभी पूछ रहा था उनसे कि मैडम आप साड़ी पहन के कभी गई थी स्कूल में? तो बोली हाँ गई थी। तो मैंने पूछा ये बताइए किसी बच्चे ने आपको साड़ी के लिए खूबसूरत कहा? बोली हाँ बहुत बच्चों ने कहा। तो मैंने कहा आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं ना, ये जब साड़ी पहनेंगे तो उनको याद आएगा कि प्रियंका मैम ऐसे साड़ी पहनती थी, ऐसे पल्लू लेटी थी और वो करेंगी। अमूमन होता क्या है कि लोग अपने टीचर्स को ज़रूर फॉलो करते हैं। मुझे याद है मेरे एक टीचर थे राधेश्याम मिश्र जी। उनको लोग बजरंगबली कहा करते थे। बजरंगबली इसलिए एक बार वो साइकिल से जा रहे थे, 5-6 चोर आ गए और उनको चाकू दिखा के साइकिल छीनना चाहे। ये उतर गए, इन्होंने सबको लात घुसे से मारा। उस दिन से बजरंगबली हो गए। कहीं न कहीं आप छाप ज़रूर छोड़ते हैं और 2-4 जो ऐसे होते हैं, उनको अवॉइड करिए क्योंकि ये साइकोलॉजी है मनुष्य की कि बहुत अच्छा जो करता है ना, उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। आप देखिए कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी बुराई ना हो। क्योंकि मैं इतनी झेल चुका हूँ ना, कई बार लोग मुझसे कहते हैं, "अरे नहीं, आप तो हमारा सीट काट देते हैं।" हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चूँकि मैं गोरखपुर से हूँ बैकग्राउंड मेरा, तो लोग बियाह कटवा बोलते हैं। जैसे शादी किसी की लग रही हो ना, एक तो शादी लगाने वाले होते हैं, एक काटने वाले होते हैं। तो लोग इस तरह बोले कि आप तो बियाह कटवा जैसे व्यवहार करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, देखो मैं नहीं बताऊँगा तो कोई और बताएगा और आज मैं बता रहा हूँ तभी तो आप लोग नौकरी में जा रहे हैं। तो ऐसे जगह खुशूमन जहाँ आप फँसे, थोड़ा-सा काम हो जाया करिए, ठीक है बेटा, 2-4 बार उसको समझाने की कोशिश करिए, ना माने तो 2-1 दिन उसको अवॉइड करिए। देखिएगा तीसरे दिन से ठीक हो जाएगा। ओके सर, बहुत ठीक है? थैंक यू सो मैं मच। जी बहुत बहुत और शुक्रिया किसी सर का कोई हो? ये बताने के लिए। जी। और देवेश पंडित सर ने हैंड रेज किया था। हाँ सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और फिर अपना सवाल पूछें। सर मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ
मैं जी तो लॉकडाउन से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, उसके बाद मैं टीचमिट पे ओनली पढ़ाता हूँ और कहीं नहीं जाना है। जी जी मैं खुद पढ़ता हूँ और बीपीएससी का पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि जी जी। कैसे करके हम समय निकालता हूँ पढ़ाने के लिए। नहीं वो नहीं, तो सही कह रहे हैं जी। वो तो बहुत ही कठिन पूर्वक से अभी समस्या है स्टूडेंट लाइफ में, बहुत इतनी है कि बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बावजूद भी और मुझे अभी भी अपने गुरु की, सब गुरु खास नहीं होते सर, कुछ ही गुरु जो है ना बिल्कुल आपको सही कह रहे आपको हैं जी बचपन में जी। याद है। अभी भी कुछ मैं कार्य करता हूँ तो अपने एक गुरु है, उनसे सारी बातों को मैं शेयर करता हूँ। अभी भी कुछ भी होता है उन गुरु को मैं कॉल करता हूँ, गुरु देखिए, गुरुजी मैं बोलता हूँ, जो मेरे शिक्षक हैं मैं उनको गुरु के आदर सम्मान पूर्वक देता हूँ हमेशा। तो कुछ भी बात होती है, मैं कहा कि सब गुरु को मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, सबके जी फेवरेट जी नहीं जी होते हैं। एक ही जी जो है जी। आपके पूरा लाइफ में हमें हमेशा आपको याद रहेंगे, उनके वजह से मेरे जीवन में बदलाव आए, कुछ ना कुछ बिल्कुल उनके बिल्कुल। प्रति मेरी क्या कहे सोच थी, विचार थी, उनके सोच विचार हमें पसंद आए, तभी उसके कोई गुरु जो है उनके क्लोज जाते हैं, मतलब बच्चे उनको एकदम सही कह रहे फेवरेट हैं जी फेवरेट होते हैं। जैसे जी। पूछा जाता है कि तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन है, तुम्हारे फेवरेट चीज क्या है, तुम्हारा फेवरेट ईट क्या है, फेवरेट फ्रूट क्या है, मतलब कुछ ना कुछ बच्चे के फेवरेट, यानी अपने से खुद से डिसाइड करते हैं। हाँ उसको अच्छा लगता है कुछ तो तभी फेवरेट डिसाइड करते हैं ना, उसी में जी गुरु को जी भी जी फेवरेट बिल्कुल। डिसाइड इसी करते हैं। जैसे जी मेरा एकदम सही। हाँ, पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। मैं एक बार लॉकडाउन में एक बच्चे के घर पे रुका था, क्या कि समस्या बहुत पिछले लॉकडाउन में आ गई थी। वो बच्चे हमसे जी बहुत जी। डरते थे। उसको मैं कहा कि बाबू अरे, आज मैजिक करेंगे। उसको छोटी हाँ बच्ची हाँ। थी, उसको कहा कि बाबू आज मैजिक करें। कहा कि वाह बहुत अच्छी बात है, मैजिक करें। उसको मैजिक के माध्यम से उस लॉकडाउन में उस बच्ची को, 3 साल की बच्ची थी, उसको 100 तक मैंने काउंटिंग सिखा दिया मैजिक के माध्यम से कह करके। उसके बाद उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया, सोचिए मैजिक जी जी मैजिक कह करके उसके। उस बच्ची अभी भी बिल्कुल याद करी, बिल्कुल। सर हमें ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे? कहे बाबू जब तुम बड़े हो जाओ तब पढ़ो, कहा कि मैं हायर सेक्शन को मैं पढ़ाता हूँ बाबू। कहा ठीक है बिल्कुल भाई। सही कह रहे हैं। यही नहीं नहीं, बात है बहुत अच्छा। सर। हाँ देवेश सर, आप रहते कहाँ हैं? मैं सर पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। पटना में, बहुत अच्छा। पटना में बहुत मेरे मित्र हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से कई लोग पढ़ रहे हैं। तो नहीं अभी आप ठीक सही कह रहे हैं जी। हाँ, क्या कि यहाँ पटना में भी सारे प्रिंसिपल जितने भी है ना, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सब जगह जितने अच्छे अच्छे कॉलेज है ना, वहाँ के प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान होती है। उनके बच्चे को मैं पढ़ाया हुआ हूँ सर, घर जा जा बहुत करके अच्छा सभी कर से। रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या कि लेकिन बहुत देखिए सारे बढ़िया, के बच्चे बहुत अपनी, बढ़िया। ऑलमोस्ट अगर आप 90% मार्क्स फेवरेट, मैंने दिलवाया सबको बोर्ड बहुत एग्जाम अच्छा। में। जी जी बहुत बढ़िया। ठीक तो है। वही है, अगर आप किसी बच्चे को भाग है, जैसे जादू हम्म, वाले सर, मैं हम्म, बताया ना, मैं जरा यूनिक स्टाइल में करता हूँ। तो मैं कभी भी बच्चों से पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ लोग होते हैं दूसरों की बात करके बताते हैं, जैसे उदाहरण देना होता है, तो मैं खुद उनको ही बताता हूँ। जैसे मैं एक अनुवाद के लिए बच्चे को लाइन दे रहा था, ट्रांसलेशन के लिए, हम्म, कि आई एम बाल्ड बट लिटिल थिन। तो लोग हंसने हम्म। लगे। मैं बोला अरे अपने ऊपर हंस के अगर बात करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा मुझे सर राज कपूर सीखेंगे, जी याद आते हैं। ज्यादा बच्चे कैचअप करेंगे। काहे जी तो कि मैं मेंसुरेशन नहीं पढ़ाता हूँ सर, उसको एक्सपेरिमेंटल हम्म, करके दिखाता, स्फेयर दिखना रहता है, बॉल को स्फेयर में दिखाता हूँ, क्यूब को मैजिक क्यूब रहता है ना, बिल्कुल उसको करके दिखाता हूँ कि देखो बाबू इसमें कैसे कितने एज है, फेसेस हैं, कॉर्नर कितने हैं, दिखाता हूँ, तब बच्चे ओ ये कॉर्नर हुआ। वो कभी नहीं भूल सकते बच्चे, वो कभी नहीं लाइफ एकदम में सही कह भूलेंगे, रहे हैं जी जी कभी जी। नहीं भूल तो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं भी यही अनुभूत है। राज कपूर जी का एक गाना है ना, अपने पे हम्म, हंस के जग को हंसाया, लेके जमाना मेले में आया। तो मैं उसको बड़ा फॉलो करता हूँ। तो हाँ, मान लीजिए मैं किसी की बुराई करूँ तो मेरी छवि खराब होती है, मैं कहूँ फलाने खराब, तो मैं अपनी सूरत पे मैं कहता हूँ मैं बड़ा काला हूँ, इस पे इसका अनुवाद करो। इस तरह से मैं बच्चों को सिखाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि उसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ता है कि मैं जो बताना चाहता हूँ बच्चे फट से सीख लेते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु कृपा है कि मैं ऐसे बच्चों को ट्रेन करने का प्रयास करता हूँ जो अंग्रेजी एकदम ना जानता हो, जो हिंदी ना जानता हो। मैं प्रयास करता हूँ, सीखे सिखाए को सिखाना मुश्किल है। फिर जो ये बच्चे जब मोल्ड होके जाते हैं ना, तब वो आपका नाम लेते हैं। और आपका अनुभूत प्रयोग है देवेश साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करूंगा कि और भी मित्र आपसे प्रभावित होंगे। ज, आपको ज, हृदय से ज, धन्यवाद। जरूर सर और जरूर। बहुत बहुत आप लोग की धन्यवाद दुआ देवेश से सर, जरूर आपका आगे बहुत बढ़ेंगे बहुत सर। धन्यवाद। जी जी। अच्छा, तो प्रतीक जी, सर और हम, किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई भी प्रश्न या फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं कि इस इवॉल्विंग सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी में आप लोग कैसे अपने आप को चेंज किए बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, राजकुमार मंडल सर हैं, आप आए जी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
अब बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ाते हैं, फिर सवाल पूछें या फिर आप एक्सपीरियंस शेयर करें सर। जी, सबको नमस्कार पहले। जी जी, नमस्कार मेरा नाम राजकुमार साहब। जी राजकुमार मंडल है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11 और 12 स्टैंडर्ड का। तो बहुत मैं बढ़िया है। जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊँ। तो मैं यूज़ करता हूँ बहुत टाइप के इक्विपमेंट्स जिससे उन्हें दिखा सकूँ और समझा जी सकूँ। जी लेकिन अभी रिसेंट में मैंने ये फ़ील किया, मतलब महसूस किया खुद से, तो ये क्वेश्चन आया कि अगर मैं लोग उनको सिर्फ़ दिखा-दिखा के बताता हूँ, तो क्या उनका जो जी इमेजिनेशन पावर है फिज़िक्स को इमेजिन करने का, मतलब देख के नहीं, बस इमेजिन करने का पावर, क्या वो डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, बहुत बड़े फिज़िशियन, जी जी। वो सब कुछ करते थे बस पेपर पेपर पे, और उन्हें सर आप म्यूट हो गए। हाँ शायद कॉल भी मुझे लगता है उनका कोई आने लगा होगा। जी सॉरी, राजकुमार कॉल आ साहब गया सुन पा था। रहे हैं? हाँ, हाँ तो हाँ चलिए चलिए। उन्होंने पेपर पे ही सारे यूनिवर्स को डिस्कवर कर लिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट को किस वे पे बताना ज़्यादा बेटर है? क्योंकि एक वे पे बिल्कुल तो सही समझ कह रहे जाते हैं। जी जी। हम्म। एक वे पे वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर वो क्वेश्चंस को इमेजिन नहीं कर पाते, फिज़िक्स को इमेजिन नहीं कर पाते। आप समझ तो जाते हैं। अच्छा, जी जी। तो राजकुमार सर हाँ बोल रहे हैं कि सर पहले की जो शिक्षा थी कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ाते थे तो उसको बोर्ड में बताते थे और इमेजिनेशन करवाना सिखाते थे, लेकिन आज के टाइम जो वीडियोस आ गई है सब चीज, तो बच्चे को डायरेक्ट दिख जाता है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर क्या कम हो गई है? तो किस तरह से अभी आगे हैंडल करें कि पुराने तरीके से करें कि अभी नया तरीके से दिखा दें, लेकिन उनको लग रहा है कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर गिर रही है इससे। जी राजकुमार साहब आप सही प्रश्न किए हैं। देखिए मेरा जो अपना अनुभव है कि अगर आप ज़्यादा ऑडियो विजुअल बच्चों को दिखाते हैं, एक सीमा से अधिक अगर दिखाते हैं ना, तो वो फिर उसमें उलझ जाएगा, उसकी संकल्पनाएँ अधिक आने लगेंगी। फिर जो बताना चाह रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि आप फ़िल्में देखिए, तो नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गाइड फ़िल्म आई थी, गाइड किताब भी है, गाइड फ़िल्म आई थी, तो लोग कहे नहीं गाइड फ़िल्म देख लो, किताब की पूरी बातें आ जाएगी। लेकिन पता चला कि गाइड देखने के बाद हम गाइड की घटनाओं में बह के रह गए। इस तरह से बहुत होता है। फ़िज़िक्स पे भी कई फ़िल्में बनी हैं। इनको साइकोलॉजी पे भी बहुत फ़िल्में बनी हैं, लेकिन वो फ़िल्में या फिर वो एनिमेशन जैसे आजकल दिखाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम कर रहे हैं, तो वो दिखाता है ब्लड ऐसे जा रहा है, मलेरिया का, इस तरह तमाम हमने भी एनिमेशन किया। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार मैंने जो देखा है कि अगर सिर्फ़ इमेजिन करेंगे, आप लिखेंगे नहीं या बच्चे लिखेंगे नहीं तो सफल नहीं हो पाएँगे। कोई भी योजना अगर आपको लेनी है, जैसे एक उदाहरण मैं दूँगा हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर बहुत अधिक क्रूर था। लेकिन वो योजनाएँ जो बनाता था, वो बहुत ज़बरदस्त बनाता था। हिटलर जब हारने लगा था किसी मोर्चे पर, तो रात का समय था, उसके जो सिपहसालार थे वो आए, वो बोले साहब हम हार रहे हैं। उसने बोला वो अलमारी में चले जाओ, 6वीं फाइल है, वो निकाल लो उसमें मैंने लिखा है कि कैसे जीतेंगे हम। मतलब वो इमेजिन करता था कि हाँ, ऐसा होगा और उसका वो हल लिख के रख लेता था। और आप देखेंगे कि जिसने भी लिख के हल करने का प्रयास किया है, मैं जैसे लोगों को बताता हूँ कि कोई भी नियम अगर सिखाता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आज का जादू नंबर 2, तो वो नियम मैं बोलता हूँ लाल कलम से लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एनिमेशन में एक दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आदमी के हार्ट में स्टेंट डाला जा रहा है, हार्ट अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी हो रही है, एंजियोग्राफी हो रही है, तो उसमें फिर स्प्रिंग एक डाला जाता है। वो कैसे जा रहा है, वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ उतने से बात बनेगी क्या? क्या हार्ट के दिखाएं? चेंबर, तो आपको उसके साथ-साथ लिखने वाली बात पे भी आना पड़ेगा और आपका तरीका बहुत अच्छा है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन लिखने पर भी जोर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है लिखवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हाँ, प्रतीक जी? सुरेंद्र सर ने हैंड रेज किया है। हाँ सर, अपना आप प्रश्न पूछें या फिर एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें सर कि आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ाते हैं। ओके सर। सर मेरी वॉइस आ रही है ना अभी क्लियर? हाँ, हाँ, क्लियर आ बिल्कुल रही आ है रही सर। है, आ रही है। शुक्ला सर, विनय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी इतनी अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और अपनी बात धन्यवाद। मेरा कोई अलग से कोई प्रश्न नहीं है। जी, मैं जी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले तो खैर टीचमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक सर को, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। शुक्रिया सर सर। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी से, और मेरा 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा क्योंकि जनरली लोग प्राइवेट ट्यूटर या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्यादा टीचिंग करते हैं, वो
वही ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस पहले मैंने 15 इयर्स प्राइमरी स्कूल में टीचिंग किया, उसके बाद 5 इयर्स मैंने 6, 7, 8 में टीचिंग किया और उसके बाद राइट नाउ अभी मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स, मैथ्स और साथ ही इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूँ। तो सर एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। और जैसे कुछ देर पहले खुशबू मैम ने एक बात की थी कि बच्चों को हम कैसे सही करें, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद हमें चीजें आती हैं। RT 2009 जब आया था ना, तो उसके पहले भी मैं टीचिंग करता था। तो हम लोग जब कोई बच्चा नहीं सुधरता था ना, तो हम उन्हें छड़ी रखते थे पास में एक। सही कह रहे हैं। तो जो ज्यादा बदमाश होते थे तो बहुत पिटाई करते थे, लेकिन जब RT आया उसके बाद ये हमारे हाथ से छड़ी छीन ली गई। तब हमने सोचा कि अब कैसे करें, हाउ कैन वी कंट्रोल स्टूडेंट्स। तो उसके बाद फिर हमने तरीके ढूंढे, और जैसे कि विनय सर ने कहा कि हमें इनोवेटिव होना चाहिए, वाकई में इनोवेटिव होना चाहिए। और बार बार हम लोग जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट किसी क्लास में टीचिंग करते हैं तो हर साल हमारे तरीके बदलने चाहिए। तो क्योंकि मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया कि यदि हम अपने खुद के टेक्निक्स अगर एवरी ईयर चेंज करते चले जाएं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो निश्चित मानिए कि उसमें से अच्छी चीजें निकल कर आती है। और इवन हम पहले प्लान करते हैं, जब हमें क्लास में जाना होता है तब हम प्लान करते हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन एट ए टाइम हमें वहां पर अपनी प्रोसीजर कहीं ना कहीं चेंज करनी होती है। आज एक क्लास में मैं सोचा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में स्कूल शुरू हो चुके हैं और 50% यानी कैपेसिटी के साथ में, बट फिर भी चूंकि एग्जाम किनारे हैं, कोर्स काफी ज्यादा है, तो हम लोग लगभग सारे बच्चों को बुलाते हैं, अलग अलग हमने सोशल डिस्टेंसिंग बिठाने की व्यवस्था कर रखी है। तो उसके बावजूद भी जब कम समय में करना होता है तो कभी हम स्मार्ट क्लास का यूज करते हैं, कभी दूसरे तरीके का यूज करते हैं, और कुछ जब बच जाता है तो फिर मैं टीचमेंट पर आ जाता हूँ। तो मेरे अपने स्कूल्स में और आसपास जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी को मैं टीचमेंट से उनको सलाह देता हूँ कि भाई अगर यदि आपका कुछ छूट रहा है ना, तो आप टीचमेंट पे आ जाइए, बहुत अच्छा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा सर, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पर, मैंने पिछले लास्ट ईयर मैंने सर एक सब्सक्रिप्शन परचेस किया था। काफी मेरा पर्सनल पैसा खर्च हुआ, स्कूल तो ले नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे 1 साल का सर्वर का भर सर्विस दिया, बाकी इतने फीचर नहीं थे वहां पे। मैंने देखा कि जब फ्री में मुझे इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों ना हूँ, और इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और तरीके सर यदि हम कोशिश करें ना तो बिल्कुल मिलती है। हम लोग सर, मैं बेसिकली मैथ्स टीचर हूँ, लेकिन हुआ क्या कि अभी करीब 5-6 साल पहले की बात है, एक बार हमारा जो कैपिटल है भोपाल, वहां पर हमारे डिपार्टमेंट ने हमको ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया। तो 3 टीचर्स गए थे, तो एक तो चले गए लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज थी, और जो 2 टीचर बचे, तो एक मेरा सीनियर था तो मैं बोला पहले आप जाइए, तो वो चले गए मैथ्स के कैंपस में। अब अकेला बचा मैं, एक था इंग्लिश का, तो अब मरता क्या ना करता, मैं बोला चलो इंग्लिश में चलो भाई। तो फिर मैं इंग्लिश के चैम्बर में चला गया। वहां पर जब मैंने देखा कि लोगों की इंग्लिश मेरे जैसे ही है, तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मेरी मैथ्स पढ़ाने वाले सर आजकल बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ MP में कंडीशन ये है कि इंग्लिश का लेवल उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे सही कह रहे हैं। मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि सर आप इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो चलिए मैथ्स और कोई पढ़ा देगा, आप इंग्लिश पे आ जाओ। तो आजकल सब इंग्लिश टीचर ही बन गया हूँ, तो मैं सिर्फ इंग्लिश टीचिंग करता हूँ, मेरी मैथ्स छूट गई। इच्छा होती है, अब जैसे इच्छा होती है कि मैं मैथ्स टीचिंग करूँ, फिजिक्स पढ़ाऊं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, जैसा भी हो, समय सब कुछ देते रहता है। और सर कई बार हम लोग जब ऐसे सेशन में, सेमिनार्स में जाते हैं ना, तो वहां पर एक बहुत एक क्या कहते हैं, रिसोर्स पर्सन, उन्होंने एक बात कही थी, और हमारे डाइट में जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ था सर, उसकी मुझे याद आती है। इवन जितने हमारे मोटिवेटर्स हैं, बेस्ट मोटिवेटर्स, जैसे संदीप माहेश्वरी सर हो गए, अपने निगम सर हैं, या फिर पाटनी सर हैं, ये लोग भी कई बार इस कोड को रखते हैं सामने। अ पुअर टीचर टेल्स, एन एवरेज टीचर टीच, अ गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट, बट एन एक्सेलेंट टीचर मोटिवेट्स। तो मैं बोला बच्चों को मोटिवेट कर तो काम खत्म हो जाएगा अपना, ना डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना टीचिंग करने की जरूरत है। तो सर कैन आई इंटरप्ट यू? यस मैम, हाँ बोलिए। जो आपने बात बोला, आई टोटली एग्री विद दिस। मैं भी डेली बच्चों को मोटिवेट ही करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक खुशबू हूँ तो मैं कम से कम करोड़ों खुशबू स्कूल में पैदा कर दूं। मेरा भी ऑलमोस्ट, इसके लिए तो बहुत अच्छा। और मैं जहाँ तक, मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरी भी कोशिश ये, ऐसी बात नहीं है बच्चे मुझे फॉलो नहीं करते, या बच्चे मुझे मेरे पैशन को देख के मेरी तरफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। ऑल थिंग्स, सब कुछ है वहां पे, सब कुछ है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने बताया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है मेरे में, सब कुछ है। बट कभी-कभी जैसे आपने बोला था कि हमें इनोवेटिव मेथड्स लाने चाहिए। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद दिस। इनोवेटिव मेथड से मैं भी पढ़ाती हूँ और बच्चे पढ़ते टाइम अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब बात उनके होमवर्क की आ जाती है और लर्निंग की आती है, मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ अराइज होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कितने लोग घर पे आके अपने बच्चों को देखते हैं। शायद अभी रेशियो थोड़ा सा रेज हो गया हो, बट मुझे ही नहीं लगता कि जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे इतना ज्यादा रेशियो था। अब तो फिर भी पेरेंट्स देख लेते हैं, लेकिन जिस बैकग्राउंड जिस जगह पर मेरा स्कूल है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये भी पूछते हैं कि आज क्या कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीजें हैं सर। अगर एक बच्चा, आपने बोला मोटिवेट करिए, आपने बोला इनोवेटिव मेथड, सारी चीजें कर रहे हैं जैसे जैसे आपने बताई और सर ने बताई, सारी चीजें करती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब होमवर्क की बात आती है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लिए भी स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मुझे 3 बजे उठना है रात में तो मुझे 3 बजे उठना है। मेरा मेरा सुबह का दिन ही 3 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 8 या 9 बजे तक खत्म हो जाता है। मेरी ड्यूटी 3 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। और तो ये सारी चीजें होने के बाद जब बच्चों को सब कुछ कर रहे हैं, टीचर प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो वो प्यार नहीं करता। कोई टीचर आके बच्चों को मोटिवेट भी नहीं करता, मैं मोटिवेट भी करती, इवन बच्चों को अपने पीरियड में गेम्स खिलाती, क्योंकि कोरोना का टाइम है, ग्राउंड्स में बच्चे नहीं जाते हैं, तो ये चीजें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है, क्योंकि होमवर्क नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, होमवर्क नहीं हुआ, ऑल स्टूडेंट आज सिट ऑन द ग्राउंड। अब मैं ना तो चैप्टर स्टार्ट कर सकती हूँ और ना ही मैं उन्हें कुछ आगे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अगर उनका क्योंकि वो अपना रिटन वर्क करेंगे, बाकी ऊपर जो बच्चे बैठे हुए उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और नीचे वाले अपना रिटन वर्क कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। वहां पे आप करेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि मैम ने मना किया। मैम तो नए रोज रोज वो निकल, मैं सर बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नदी अपने क्या बोलते हैं, अपने रास्ते बनाती है। मैं भी रोज यही सोचती हूँ कि कैसे इस चीज को कट आउट किया जाए, इसे नेग्लेक्ट किया जाए या फिर इसे कैसे रिमूव किया जाए। तो होमवर्क नहीं हुआ, फिर लर्निंग वर्क नहीं हुआ, बल्कि ई पीरियड्स लगते हैं बाकायदा। वहां पर ई पीरियड्स में हम खुद जाते हैं, उन बच्चों को एज अ ट्यूटर हम लर्निंग कराते हैं, सारी चीजें कराई जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, तो लैक हो रहा है। फिर भी होमवर्क नहीं कंप्लीट, लर्निंग वर्क नहीं वर्क। अब आप इस सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। हाँ सर, आप जवाब दे खुशबू मैम को। और सर समय भी कम है, हम लोग को एंड भी करना है। और संजीव सर का भी अगला एक सवाल है, तो सर इनका आप खुशबू मैम का ब्रीफ में जो आंसर दे दें। सुरेंद्र सर से प्रश्न था शायद। हाँ, मैं तो खैर इसमें ये परिस्थितियों के हिसाब से सारी चीज मेंटेन करनी पड़ती है, जहां तक मैं जानता हूँ। ये बात सही है मैम कि अभी वाकई में इस पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ लैक्स तो आया है। और मैं आपको रियली बताऊं, ऑफलाइन क्लासेस में जब हम बच्चों से मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें वो मिस कर रहे हैं। हम लोग ये भी मिस कर रहे हैं कि जो डिसिप्लिन बच्चे हुआ करते थे अब वो नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें छूटी हैं। और इवन पहले जो बुक से पढ़ने का जो पहले एक हैबिट बन गया था बच्चों का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म को लाया। तो अब बच्चे बुक की तरफ कम जाने की बजाय ऐसे मोबाइल पे देखकर, रेडीमेड चीजें देखकर समझना ज्यादा आसान समझ रहे हैं, तो उधर पे फिर से वापस ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी कुछ चीजें तो हैं, ऐसी कुछ चीजें आई हैं जिस चीज को हमें मिलके सॉल्व करना पड़ेगा। सभी टीचर्स ये चीज फेस कर रहे हैं। मैं भी कई बार होमवर्क देता हूँ लेकिन बच्चे करके नहीं आते। अब उनको क्या करें? अब उनके हर किसी के घर में तो हम जा नहीं सकते, तो सॉल्यूशन इसका यही है कि बस आप समय निकालिए, अपने क्लासरूम में समय निकालिए और उन्हें फिर उनका होमवर्क करवाइए। बस इसके अलावा फिलहाल ऐसा कोई प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। Exactly, सर मैं तो क्लास में ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि होमवर्क, ये बिल्कुल सही है, क्लास में ही प्रैक्टिस करवाना है, मतलब कि होमवर्क बर्डन सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स जैसे नहीं होते सर, कुछ थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी होते हैं और कुछ लैब में जाके भी करने होते हैं, तो उसमें आप नहीं करवा सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हर जगह डिफरेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू मैम अपना सवाल पूछने के लिए। और सुरेंद्र सर आपने जवाब दिया बहुत अच्छा, अब बहुत डिटेल में आपने जवाब दिया। और विनय सर, संजीव सर का कुछ प्रश्न है, उन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ सर, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ाते हैं, और फिर अपना प्रश्न पूछें सर। अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा होगा सर, हम लोग साक्षात्कार हो पाएगा हमारा। संजीव सर।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी संजीव सर बताइए। नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं तो पेशेवर टीचर नहीं हूँ, मैं पेशेवर जो एक बैंकर हूँ, लेकिन मैंने अभी कुछ समय पहले ही जो है ये टीचमेंट का प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया है। और मैं जो है वहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो वाह, बहुत अच्छी चीज है। जी सर, तो मेरा जो है ये मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचमेंट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सर, आप थैंक यू वेरी मच। कुछ भी कोई भी थॉट प्रोसेस को यदि आप स्प्रेड करना चाहते हो, तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे हम जैसे लोग जो मतलब सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसको सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म जरूर बना सकते हैं। जैसे कि सही कह रहे हैं आप। मैं नोटिस करता हूँ, जैसे कि बैंकिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर्स, कि वो लाइफ लॉन्ग जो है उस क्राइसिस में ही रहते हैं। तो मैंने ये चीज जब जब जी, इसको डिग इन करना शुरू किया, तो मैंने अपनी खुद की भी लाइफ हिस्ट्री देखी और मैंने अपने कस्टमर्स की भी देखी। तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं पे वी लैक फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसी सही चीज को कह मैंने रहे हैं। कहा कि भाई ये मुझे जो है सोसाइटी में जो है जाके इसके बारे में एक डायलॉग शुरू करना चाहिए। हाँ। तो मैं 4 साल पहले मैंने एक स्कूल में शुरू किया पढ़ाना। तो मैं अपने टाइम से निकाल के कुछ समय उस स्कूल में जाया करता था और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था। तो बहुत अच्छा ऐसे प्रयास करके, है। जी सर, थैंक यू सर। तो वहाँ जाके मैंने कुछ समय तक पढ़ाया बच्चों को, और एक सर्टिफिकेट भी सर्टिफाई भी कराया उनको बच्चों को। एक टेस्ट होता है NFLAT, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए मैंने उनको प्रिपेयर कराया। फिर उसके बाद जो है मेरा फ्लो टूट गया, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया। बीइंग अ बैंकर यू गेट ट्रांसफर्ड, सो आई गॉट ट्रांसफर्ड। फिर अलग नया सेटअप बनाना, नए तरीके से बच्चों को इकट्ठा करना, अपना एक सोशल ग्रुप तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो ये ऑनलाइन जी प्लेटफॉर्म है, ये मुझे मेरे बहुत सारे बच्चों को मुझे वापस लेके आ रहा है, जिनको मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, बच्चे 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। तो वो बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर आप पढ़ाएंगे क्या कुछ, तो अब उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो मैं काफ़ी बेहद खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने ये आज इस वेबिनार के लिए साइन किया, तो एक तरीके से आप सबके साथ बैठ के जब मैं सुन रहा था आप लोगों की बातें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, और जिस तरीके से आप लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये मैं मानता हूँ एक सत्संग की तरह था मेरे लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि किस तरीके से धन्यवाद। इनोवेटिव आइडियाज को यूज करें, किस तरीके से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम सॉल्व करें। क्योंकि मैं भी अभी कुछ समय पहले जो है क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को ऑनलाइन, तो बच्चे जो चैट बॉक्स में कुछ अपनी ही चीजें डिस्कस कर रहे थे। मैं एक स्लाइड लेने के लिए चला गया कुछ समय के लिए, तो व्हेन आई केम बैक दे वर डिस्कसिंग अबाउट भाई क्या हॉबी है, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे बच्चों का जो ध्यान होता है उसको वापस लाने के लिए यू नीड टू हैव सम इनोवेटिव वेज टू कीप देम फोकस्ड। यस सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी सर, तो क्योंकि मेरा नॉन टीचिंग बैकग्राउंड है, तो जब आप अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स वेबिनार्स ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, तो हम जैसे नॉन टीचर्स को, जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, उनको जो है काफी कुछ इनपुट मिलता रहेगा। हाँ सही कह रहे सर, हैं। हम लोग लाते ही रहेंगे। हम लोग हर हफ्ते 2 या 3 सेशन लाते हैं ऐसे, ताकि टीचर से बात करें। और हमारा उद्देश्य भी है, जैसे आप लोग ऑफलाइन में सर स्टाफ रूम में सब टीचर्स मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, तो हम सोचे कि अभी भी जैसे टीचमेंट के प्लेटफॉर्म में आप लोग सब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी एक दूसरे से मिले, बातचीत करें, एक दूसरे को जाने। जैसे विनय सर, अभी कभी भी संजीव सर, सुरेंद्र सर, दिवेश सर, खुशबू मैम को देखेंगे, अरे इनसे बात हुई थी, राजकुमार सर से बात हुई थी। तो ऐसे हम लोगों ने एक अपनापन क्रिएट करना है, वही हम लोग का मेन उद्देश्य है। यही हम लोग का कि एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि उस पर बात करें, फिर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहीं से थ्रेड पकड़ते हैं और बातचीत बढ़ती है। तो यही एक हमारा छोटी सी कोशिश है।
और विनय सर बहुत आप अच्छी कंटिन्यू। कोशिश है प्रतीक जी। मैं जी जी आखिरी हम जो है हम बोलना चाहूंगा। शिक्षक लोग सर फैमिली ट्री की तरह हैं। हम शिक्षक लोग फैमिली ट्री की तरह हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब फैमिली ट्री की तरह है। मतलब कि जी सारे जी टीचर बिल्कुल एक साथ नहीं सर। सही कह रहे हैं संजीव तो सर, कुछ और सबका बात कहना चाह रहे थे। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आज जी मुझे जब चंदन जी का फोन आया आफ्टरनून में, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस वेबिनार के लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई सर। काफी खुशी हुई जब आपको इस तरह का कॉल आता है कि सर आप प्लीज अटेंड करिएगा। ऐसा लगे मतलब हम लोग सचमुच किसी निमंत्रण में जा रहे हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो थैंक यू सो वेरी मच प्रतीक जी ने जब कहा था, जी और जी। शुक्रिया आप सर, लोगों से शुक्रिया मिलकर अच्छा लगा। सर। और आप लोग आए तो प्रतीक, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और विनय सर आप बोले फिर हम हाँ लोग कंक्लूड करेंगे। प्रतीक जी, मैं थोड़ी बातें और बताऊंगा। जैसे हाँ। मेरी जब यात्रा चली, थोड़ी अपनी यात्रा के बारे में बता दूं। एक तो दो चीजें मैं प्रयोग करता हूँ, वो थोड़ा सार्कास्टिक कह सकते हैं या मजाक के लिए। मैं ये कहता हूँ, मुझे किसने बिगाड़ा। बिगाड़ने का मतलब साहित्य की दुनिया में जो मुझे चिकित्सा से साहित्य की दुनिया में जिसने मुझे प्रवेश दिया, या जिसने मुझे इसकी आदत डलाई। कुछ कई समाचार पत्रों और उनसे भी जुड़ा हुआ हूं मैं। तो यही बिगाड़ने का काम अब मैं अन्य बच्चों के साथ कर रहा हूँ। दूसरे ढंग से लीजिएगा, बिगाड़ने का ये है कि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं, सबको मित्र ही कहता हूँ, जिन्होंने बीटेक एमटेक किया हुआ है। भारत में रोजगार की बहुत समस्या है, आप देख ही रहे हैं। और सरकारी रोजगार में जाना अपने आप में एक भगीरथ प्रयास होता है। ये जो हिंदी का क्षेत्र है, तो मैंने लोगों से कहा, देखो हिंदी के लिए क्या है, इसकी परीक्षा में मैथ्स नहीं आता है। मेरे जैसे लोग जिनको मैथ्स कम आती हो, इंग्लिश और हिंदी पढ़ लीजिए, आपको इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। अमूमन जो मैथ्स पढ़े होते हैं, बीटेक किए होते हैं, बीए किए होते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। और इस क्रम में कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो बीटेक एमटेक हैं, वो भी हिंदी के क्षेत्र में आ गए हैं। और चूंकि हिंदी को हम हिंदी वालों से ही डर है, खतरा हम हिंदी वालों से ही है, हिंदी को माने या ना माने। तो जब टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हिंदी के क्षेत्र में आ रहे हैं, लैंग्वेज के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, तो अपने आप भाषा का विकास होगा, चाहे किसी भी भाषा का। जैसे मैं कई शहरों में रहा, गुजरात में था तो वहाँ गुजराती सीखा, तमिलनाडु में था, दो चार शब्द तमिल के सीखे। तो शब्द सीखता हूँ, उनका प्रयोग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या क्या है, हम जो कौम है, टीचर्स कौम मान लीजिए, तो हमारे साथ समस्या क्या है ना, हम लोग टेक्निकल चीजें सीखना नहीं चाहते। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, चूंकि अपने से बात करूं तो बहुत अच्छा है। 2012 में मेरे पास वो नॉर्मल मोबाइल हुआ करता था, मैं उसको बच्चा वाला मोबाइल बोलता हूँ, नोकिया 3350 टाइप का। सब मैं भी वही वो बोलती हूँ। वॉशिंग जी जी। तो वो बच्चा वाला फोन मेरी छोटी बेटी, उस समय 3 साल की थी, उसने फ्रिज में धो दिया। फ्रिज कह रहा हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया, 2 मोबाइल एक साथ। तो मेरे भाई ने मुझे एंड्रॉइड फोन दिया, बोला इसको चलाओ, छोटे भाई ने। तो बड़ी दिक्कत होती थी, कहीं कॉल करना है तो नंबर नहीं ढूंढ पाता था, आदत पड़ी हुई थी उसकी। तो मैं गुस्से में बोला, राजेश ये तुमने क्या दे दिया, मुझसे नहीं होता, मुझे वो वाला ला के दो। तो भाई ने बड़े प्रेम से कहा, भैया थोड़े दिन यूज करिए, 1 आध महीना यूज करिए, हो जाएगा। और आज है कि वो बच्चा वाला कठिनाई देता है। तो हम सबके साथ, हर व्यक्ति के साथ ये दिक्कत है कि कोई भी नया चीज हम सीखने के लिए पहल ही नहीं करते हैं। आप देखिए भाषा के क्षेत्र में कितना स्कोप है, मैं बताऊं आपको कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज कंप्यूटर में जानते हो, कंप्यूटर अमूमन सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हम मोबाइल में हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अमूमन हम लोग रोमन हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कहना हो, खुशबू मैडम नमस्कार, तो KHUSHBU स्पेस MADM, हमें पता नहीं है कि हम यही लिखेंगे, अंग्रेजी में ही लिखेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर या मोबाइल अपने आप उसको हिंदी में कर देगा। हम सीखना नहीं चाहते, हम बोलेंगे, जो बोलेंगे वो हिंदी में आ जाएगा। और अब तो कई सारे ऐसे ऐप हैं कि यूट्यूब के वीडियोस आप देख रहे हैं, उस ऐप में लिंक डालिए, आपको स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा। अगर हम शिक्षा कौम के जो लोग जुड़े हुए हैं, या इवन आम व्यक्ति जो है जो सीख रहे हैं, तो वो लोग टेक्निकल चीजों को भी सीखे ना, तो इसमें हमारा और अधिक योगदान हो पाएगा। अब जैसे मैं इनकी बात कर रहा था, सुरेंद्र सर ने बताया कि मैथ्स के टीचर इंग्लिश पढ़ाने लगे, मैं डॉक्टर आदमी और मैं हिंदी पढ़ाने लगा। अगर हम लोग दूसरे फील्ड को भी एक्सप्लोर करें तो क्या होगा कि वहां संगम होगा। जैसे यहाँ इन्होंने मैथ्स और इंग्लिश का संगम कर दिया, राधा का संगम, वैसे मैंने किया, चिकित्सा और हिंदी का संगम किया, चिकित्सा और इंग्लिश का किया, एक संगम होगा। और यही तो हमको विकास के लिए आगे करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं वही करते रहें। और मुझे लगता है आप लोग मेरी बात से यदि सहमत होंगे
तो हर व्यक्ति कोई एक और भाषा सीख ले। भाषा हाँ। सीखेंगे, अभी सब देखिए मुझे कुछ सिखा दो। बिल्कुल मैम, आप आगे बढ़िएगा, मौका मिलेगा। तो मैं वही बता रहा था कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है, उसमें अवसर दिया जा रहा है कि एक और भाषा सीखिए। ये बहुत अच्छा अवसर है। लैंग्वेज के हम ऑप्शन बहुत अपना है सर विकास इसमें, करेंगे तो बच्चों बहुत का भी करेंगे। जी बहुत है, स्कोप बहुत है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रतीक जी, आपको देता हूँ मैं माइक। सर अगर तो आपको सर- नई न्यू सेशंस वगैरह लें इससे रिगार्डिंग तो आप मुझे जी। जरूर बताइएगा। आई एम मैम इंटरेस्टेड इन दिस। मेरा एक बार आप चैनल रखिए, सर विनय कुमार शुक्ला या भाषा शिक्षण सर्च करिएगा। सर या कैन यू क्या प्लीज चीज सर? भाषा शिक्षण, BHASHASHIKSHAN। भाषा शिक्षण में अनुवाद करके आप डालिएगा, SSC ट्रांसलेटर या इस तरह के मेरे काफी वीडियोस हैं, तो ऐसे टकला सिर दिख जाएगा आपको। नहीं सर, इस मतलब नहीं, मैं ये रिचार्ज करता रहता हूँ ना। ठीक है, तो अनुवाद माला नाम से मेरा पहला वीडियो है, वो शायद आपको मिल जाए आसानी से। ANUWADMALA, अनुवाद माला सर्च करिएगा। तो आप चाहें तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। फिर कभी कोई सेशन होता है तो मैं आमंत्रित करूंगा आप लोगों को, अपना संपर्क अगर मुझे देना तो। प्रतीक जी, कोई बाध्यता नहीं है ना, मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकते सर। मेरा नंबर है 700। रुकिए 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी जी। और अच्छा लगेगा आप लोगों से, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से मिल करके और जुड़ करके। जैसे प्रतीक जी से मैं जुड़ा। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ और भारत के कई शहरों में रहा हूँ, और अब तो मेरे कई शहरों में मित्र हैं। बहुत अभी बहुत फिलहाल कलकत्ता में हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर, आप आए और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल बना। लोग बात किए, हम लोग को ही बहुत अच्छा लगा और आपको भी मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का भी, बहुत सारे बढ़िया टीचर्स लगा। का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इस स्पेस को कि बहुत अच्छा। देखिए कि ये स्पेस 1 ही घंटे का था, हम लोग सोचे थे, और ये खींच के गए 1 सवा घंटा, और अभी भी हम लोग को एंड करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं कर तो रहा है। सोचिए, एग्जैक्टली आई टोटली सोचिए, लेकिन समय की बाध्यता है। फिर हम लोग मिलेंगे, हर हफ्ते मिलते हैं, आप लोग आए। और निर्मल यादव ने सर ने मैसेज किया है कि आपका चैनल उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर मैं भी मैं भी कर बाद देता हूँ में सर। करूंगी। मैं भी मैं बाद भी में कर देता हूँ करूंगी। बिल्कुल, सर। आप लोग कभी भी। ठीक है प्रतीक जी, फिर विदा लेने की तैयारी करें। हाँ, अब विदाई थैंक यू लेने सो की मच सर फॉर योर एक्सपीरियंस, Thank फॉर you, योर sir. गाइडलाइन। आप सबका थैंक आभार, यू आप सो लोगों का मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, टीचमेंट sir. को भी बहुत Thank you बहुत so धन्यवाद। much. टीचमेंट ने गुड ऐसा इवनिंग प्लेटफॉर्म सर। दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। आप सबको दिल जय हिंद। दिल नहीं तो चाहता है, लेकिन नेक्स्ट समय की मीटअप। बाध्यता के कारण हमें विदाई तो लेनी पड़ेगी सर। और हम लोग जी जी। फिर मिलेंगे, और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए सेम और हियर स्पेस सर। को और अच्छा बनाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और भी आते रहे, और भी बार आते रहे, बातचीत करते रहे, मिलते रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। और ये सिर्फ एक, जैसे बातचीत होती है ना, कहीं कहीं अपनापन क्रिएट हो जाता है। जैसे अपनापन क्रिएट हो गया, विनय सर को बात कर रहे हैं, सुरेंद्र सर आए, खुशबू मैम, निर्मल सर, दिवेश सर, राज सर, संजीव सर, तो अपनापन हो गया कि हाँ, इनको अब कभी न कभी हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में ये मेमोरी रहेगी कि यार इन लोग को जानते हैं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स है। तो लेकिन अब चलते हैं सर, अब हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और हम लोग उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे। हम लोग अनाउंस कर ही देते हैं कि ये होने वाला है, आप लोग रजिस्टर कीजिए उसमें, और हम लोग फिर मिलेंगे सर। और इसके बाद मैं आप लोग को ना एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा सर, आप उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसको एक बार भर के लिख के भर दीजिएगा सर, सबमिट कर जी दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर, ओके चलिए, गुड बहुत नाइट बहुत ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सबको। गुड Good नाइट, night. जय हिंद आप गुड सबको। नाइट। थैंक यू प्रतीक सर। थैंक यू Thank you, Thank you, Pratik sir. sir. Thank you so very much. टीचमेंट और प्रतीक जी। Thank you, Vinay sir. थैंक यू सर। थैंक यू।